अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये व्लॉग 14 अक्टूबर यानी सैटरडे का है और आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो अल्लाह का शुक्र है और आप सबकी दुआ से हम लोगों ने एक साथ इतना लंबा अरसा बहुत ही अच्छी तरह से स्पेंड कर लिया और आगे भी आप लोग दुआ करिएगा कि हमारा साथ इसी तरह बना रहे। और ये देखिए आज यहाँ पर स्कूल में आलिया की पीटीएम है। तो यहाँ पर आलिया जो है अप्पी और पापा के साथ गई हुई हैं। आलिया का जब स्कूल में एग्ज़ाम्स के बाद जो पीटीएम होता है उसमें इनकी जो कॉपी है वो दिखाई जाती है ताकि इस पेरेंट्स को भी पता चल जाए कि बच्चे ने कैसा अपना एग्ज़ाम किया है और क्या मिस्टेक है, क्या और किस में इनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसलिए इस बार तंजिया साथ में गई थी क्योंकि तंजिया ही अब उनको देख रही हैं कि इन्हें किस तरह से क्या किया जाए। तो यहाँ पे रश आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। तो जब पीटीएम होता है तो उस दिन जो है स्कूल के बाहर जो है इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि गाड़ी खड़ी करना मुश्किल हो जाता है। और हाँ, हम साथ में नहीं गए थे, ये दोनों ही साथ में गई थी। तो चलिए अब आपको आगे शेयर करते हैं। तो आज मम्मी पापा के लिए सबसे बड़ा दिन है। आज मम्मी पापा की है एनिवर्सरी और अभी हो रहे हैं 7:30 और मामू की तरफ से हम लोग को ट्रीट मिली है तो हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट। चलिए आप लोग भी बने रहिएगा और आप लोग को दिखाते हैं आगे कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग जा रहे हैं तवा चिकन, तो आप लोग भी हमारे साथ चलिएगा और वीडियो फुल वॉच करिएगा। तो जैसा कि आलिया ने आपको बता ही दिया कि आज की जो पार्टी है या ट्रीट है वो हमारे भाई भाभी ने यानी अज़हर और हिना ने हमें दी है और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे तवा रेस्टोरेंट करेली। पहले भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ दशहरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये दशहरे का यहाँ हमारे यहाँ पत्थर चट्टी रामलीला कमेटी की तरफ से ये यहाँ पर रामबाग फ्लाईओवर के पास जो है कर्ण दल निकला हुआ था। तो इधर से रास्ता ब्लॉक था तो हम लोगों को बहुत लंबा फिर राउंड लेना पड़ा, इधर से रिटर्न होना पड़ा। तो रास्ते में जगह जगह दशहरे की वजह से अब दशहरा स्टार्ट हो गया है तो जगह जगह रश भी होने लगा है और डेकोरेशन वगैरह चल रहा है। तो काफ़ी टाइम लग गया था करेली पहुंचने में और करेली यहाँ से दूर भी बहुत है। अस्सलामुअलैकुम। ये हमेशा पास अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मामू। अस्सलाम मनी। बट हम लोग जो हैं वो ठीक टाइम पे पहुंच गए थे और जो हमारे मेज़बान थे वो ही लेट आए हुए थे। तो यहाँ पर सब लोग आ गए हैं और फिर इसके बाद देखिए आबान के साथ शरारत शुरू हो गई। तो आबान सबसे छोटे हैं तो ऐसा होता है जो छोटा होता है सब लोग उसके साथ छेड़छाड़ करने ही लगते हैं। तो यहाँ पर आबान को सब लोग परेशान कर रहे थे। आजकल आप एकेडमी जा पहले ही बोला हमसे एकेडमी के बारे में मत पूछना। फिर आपसे क्या आज पूछा जाए? आज स्कूल के बारे में। हाँ, स्कूल के बारे। स्कूल खुला ही नहीं था। क्यों? नहीं कह दो कि पुप्पी की एनिवर्सरी थी मैंने गिफ्ट पैक किया। आप बोल दीजिए। कैसे लोकेशन में और स्कूल कह दो पुप्पी का एनिवर्सरी थी हमने गिफ्ट आज पैक किया है। तो वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है तो रास्ते में रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि इधर करेली की साइड बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, मैरिज हॉल हैं। तो सारे मैरिज हॉल, सारे गेस्ट हाउस आज बुक थे और हम लोग उसी रूट से आए थे जहाँ पर हमारी शादी भी हुई थी यानी पालकी से। तो यहाँ पर सब ने अपना ऑर्डर दे दिया है और सब ने अपना क्या, बच्चों की पसंद का खास ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। 6.5 होती जा रही है रीडिंग। आपकी बढ़ती जा रही है। 8 मम्मी। अब मेरे हिसाब से तो रेटिंग 7 थी क्योंकि किड्स के लिए एकदम परफेक्ट थी। तो आज जब आपके साथ ये ब्लॉग शेयर कर रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं तो बहुत कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। तो जब हमारी शादी हुई थी तो उस वक्त हमारी अम्मी का 2 साल पहले ही इंतकाल हो चुका था और अब्बू का रिटायरमेंट भी तभी हुआ था। नियर अबाउट 2 साल उनको रिटायरमेंट का भी हो गया था। और अज़हर जो थे
वो भी हमसे 3 साल छोटे हैं और अकील जो हैं वो हमसे 8 साल छोटे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त इनकी एज कितनी कम रही होगी और मैं अकेली बहन हूँ। तो अम्मी के जाने के बाद घर में बहुत ही मसले थे, घर को देखना, घर को संभालना, सारी चीज़ें हमारे ऊपर आ गई थी। और फिर शादी के बाद ये लग रहा था कि अब ये सब कैसा होगा। तो हमारी खाला जिनका अब इंतकाल हो गया वो हमारे घर के पास ही रहती थी और उन्होंने हमारा घर बहुत अच्छे से संभाला था और शादी से पहले भी वही संभालती थी और शादी के बाद भी उन्होंने ही संभाला था। पापा खाना कैसा लगा? थैंक यू मामू। वेलकम। नेक्स्ट वीक कब लोगे फिर? बर्थडे में अपना? हाँ डन इंशाल्लाह। पहले कंपैरिजन में इस बार का हम लोग को टेस्ट थोड़ा डिफरेंट लगा और सही बताऊं तो पहले ज़्यादा अच्छा था। फर्स्ट टाइम जो खाया था इस बार उतना मज़ा नहीं आया, तो इस बार का रिव्यू तब कम हो जाता है पहले के साथ। और अगर हम ये कहेंगे कि हमारी खाला जो थी वो हमारी माँ से भी बढ़ के हमारे लिए थी तो ये गलत नहीं होगा। हमेशा उन्होंने हम लोगों का बहुत ख्याल रखा। हमारी माँ जब ज़िंदा थी तब भी वो बहुत ख्याल रखती थी और उनके बाद भी उन्होंने बहुत ख्याल रखा हमारे घर का। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हस्बैंड जो हैं वो इतने सपोर्टिव, इतने लविंग और इतना केयर करने वाले हैं कि शादी के बाद उन्होंने हमें और या हमारे घर वालों को बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होने दी। वो बराबर हमको ले जाते थे और बराबर ख़ुद भी ध्यान रखते थे कि अब्बू को, भाइयों को किसी तरह से कोई तकलीफ़, कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से ये देखिए अब हम लोग यहाँ पर नूरुल्लाह रोड पे निराला स्वीट्स पहुँच गए हैं। यहाँ पर हमने चने की बेसन का जो हलवा है वो लिया। यहाँ का जो सारी मिठाइयाँ बहुत ही अच्छी हैं लेकिन स्पेशली यहाँ का जो बेसन का हलवा है वो बहुत ही टेस्टी होता है। पता नहीं आपने लिया है कि नहीं, अगर यहाँ से बिलोंग करते हैं तो एक बार ज़रूर टेस्ट करिएगा। तो बच्चों को मीठा भी कुछ चाहिए था तो यहाँ से हमने कहा हलवा ले लिया जाए और आपके साथ शेयर भी कर दें। इससे पहले भी एक आध बार शेयर किया है। और ये देखिए यहाँ पर छुआरे, सर्दियाँ आ गई हैं तो छुआरे का भी हलवा मौजूद है, साथ में अखरोट की मिठाई भी थी। बहुत सारी वैरायटी इनके पास है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी शॉप है और सारी चीज़ें इनके यहाँ देसी घी की बनी होती हैं और बहुत अच्छी देसी घी की खुशबू मिठाइयों में से होती है। तो हलिया ने आपको रिव्यू दे दिया। तो आज जो है तवा रेस्टोरेंट में मज़ा नहीं आया, पता नहीं क्यों वो टेस्ट नहीं मिला जो पहले मिला था। इससे पहले हमने आपको रिव्यू बहुत अच्छा दिया था। मेहनत से आप कहीं जाएं उसके बाद आपके हिसाब से आपको सेटिस्फाइड चीज़ ना मिले तो काफ़ी अफसोस होता है। पहुंच गए। तो आलिया ने आपको रिव्यू दे दिया होगा। आज का तवा रेस्टोरेंट का रिव्यू अच्छा नहीं था, खाने में मज़ा नहीं आया। और घर पहुंचते ही साथ ये देखिए हिना हमारे लिए जो गिफ्ट लाई थी, बच्चों ने कहा बस फटाफट इसको खोल दिया जाए। बच्चों या बड़े गिफ्ट ऐसी चीज़ होती है कि लगता है बस जल्दी से देख लिया जाए। तो ये हमारे लिए ड्रेस ले आई थी, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा ड्रेस है और उसको पता है कि वाइट मेरी कमज़ोरी है, वाइट हमको बहुत पसंद है। और अभी आपने हस्बैंड को देखा होगा जो उन्होंने शर्ट पहन रखी थी वो भी अज़हर ने ही मंगा करके उनको दी थी और उन्होंने सुबह ही उसको पहन लिया था। तो इस तरह से आज का हमने आपको व्लॉग शेयर कर दिया। और हिना और अज़हर, थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट एंड योर ट्रीट। तो आई होप कि हमारे साथ आपको भी ये व्लॉग जो है पसंद आया होगा। छोटा सा हमारा व्लॉग था, अगर आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे नए नए कंटेंट के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।